हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रियो आज के इस प्रोग्राम में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें संगति करने के एक बार फिर अवसर दिया है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो निरंतर परमेश्वर की संगति में रहते हैं या अपने आप को फोर्स करते हैं अपने बहुत सी चीज़ों को नो करके उसकी संगति में बने रहना चाहते हैं, जो नहीं चाहते बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में लगे रहें, पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सब कुछ व्यर्थ नहीं है। प्रभु की संगति में रहने वाला उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इससे खूबसूरत बात क्या होगी कि मैं प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाऊं। हालेलुया। प्रिय, आज का जो विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही गंभीर है वो विषय, क्योंकि बहुत सारे प्रचार आपने सुने होंगे कि आपको झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, आपको चोरी नहीं करनी, आपको गलत चीज़ों में नहीं जाना। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, पर उन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए। यदि आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि भाई अब तुम्हें शराब नहीं पीनी है, नशा नहीं करना है, और वो व्यक्ति कहता है कि बहन मैं छोड़ना चाहता हूँ बट मुझे नहीं मालूम उसे कैसे करें। क्योंकि प्रियो, ये प्रचार तो बहुत होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, पर उस चीज़ को कैसे करना है इसके विषय में बहुत कम बताया जाता है। आज मैं इस वचन को आपके सामने लेकर आई हूँ। प्रियो, प्रभु का वचन आप मेरे साथ यदि निकाल सकते हैं, इफिसियों 4 अध्याय और उसके 25वें पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। यानी हमारे मुंह में कई बार, मैं जानती हूँ कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते झूठ बोलना, पर उन्हें झूठ बोलने की इतनी हैबिट हो जाती है कि वो चलते फिरते झूठ बोलते हैं। जिन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है, उन बातों में भी आप लोग झूठ बोलने लगते हो। जिन बातों से ना किसी का भला हो रहा ना किसी का बुरा, आप उन बातों को भी बोलने लगते हो। वचन कहता है हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। कितना ज़रूरी है हमारे मुंह से सच का निकलना। हो सकता है आपने बहुत सी बातों में किसी को धोखे में रखा हुआ हो, झूठ बोलकर। होली स्पिरिट, प्रभु का आत्मा आज आपसे इस बात को कहता है, सच बोलना शुरू करिए। उससे जाकर सच कहिए जिसको आपने धोखे में रखा है, सच बोलिए। दूसरा पद कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब तक आप इस बात को अपने भीतर उतारोगे नहीं, जैसे एक बार मैंने पहले भी प्रचार किया, परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दूसरे के अंग हैं, हम मसीह के अंग हैं। दूसरे जिससे आप झूठ बोल रहे हो, जिसके साथ आप बुरा कर रहे हो, पहले इस बात को तो जानिए कि वो अलग नहीं है, वो आप ही का एक अंग है। सिर्फ आपके परिवार के लोग, कई बार हम सोचते हैं हमारे परिवार के लोग ही हमारे अपने हैं, पड़ोसी अलग है, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय का हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन इस बात को नहीं कहता। वचन कहता है वो हमारे अंग हैं। जब आप दूसरों, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है अपने समान दूसरों से प्रेम रखो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कौन सी 2 मुख्य आज्ञाएं दी हैं? अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण से प्रेम रख, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जैसे तू अपने से प्रेम रखता है। जैसे हर बार तो इस बात में को सोचता है मुझे चोट ना लगे, मैं बीमार ना पड़ूं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। जितना प्रेम तू अपने से करता है उतना ही अपने पड़ोसी से भी कर। उससे सच बोल, उससे प्रेम कर। प्रभु का वचन कहता है, इसका 26वां पद कहता है, क्रोध तो कर पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बहुत क्रोध आ गया आजकल लोगों के अंदर। प्रियो, मैं बता नहीं सकती, पिछले कुछ समय से यदि आप देखेंगे लोगों की सोच में बहुत फर्क आ गया है। बहुत क्रोध ने स्थान ले लिया है, बात बात में गुस्सा आता है। पहले इतना क्राइम नहीं देखने में आता था, किस तरह का क्राइम होने लगा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत क्रोध है भीतर, झूठ है, क्रोध है। हो सकता है आप भी वो व्यक्ति जिनके भीतर बहुत क्रोध है। दुष्ट ने
क्रोध का आत्मा आपके भीतर इस तरह उतार दिया है कि आपको छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है और आप इतना कुछ बोल जाते हो क्रोध में कि बाद में आप सोचते हो मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्यों बोल दिया। इस तरह से क्रोध का आत्मा आपके भीतर कार्य कर रहा है। बहनों के भीतर बहुत क्रोध है, सुन नहीं सकते हम किसी की। प्रियो, आप जानते हैं आप किसे फॉलो कर रहे हैं? आप जिसको फॉलो करते हो आप उसके जैसा बनने की कोशिश तो करिए। आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहन हमारा ये विषय यीशु मसीह से प्रार्थना करो, हमारे ये विषय आप प्रार्थना करिए कि प्रभु इसे पूरा करे। प्रियो, आप जिससे प्रार्थना कर रहे हो, जिस पर विश्वास करते हो, आप उसके जैसा बनने की कोशिश करिए। आप जानते हैं वो कैसा है? अभी आपने गुड फ्राइडे मनाया, क्या सुना आपने गुड फ्राइडे में? क्या सीखा? क्रूस पर था, निर्दोष था, कुछ नहीं किया था उसने, क्रूस पर था, ठट्टे उड़ाए जा रहे थे उसके, मजाक बनाया जा रहा था उसका, उसके निर्वस्त्र करके उसके कपड़े बांट दिए गए, बहुत कुछ बुरा भला कहा गया। उसके अपने साथ के उसके चेले उसे छोड़कर चले गए। जो भीड़ हालेलुया होशाना के नारे लगा रही थी, खजूर की डालियां रख रही थी, वो भीड़ उसे छोड़कर चली गई। वहाँ पर उन लोगों ने उसे घेर लिया और उसके लिए गलत आरोप लगाए, उसे पकड़वाया गया, पीटा गया, बहुत कुछ हो रहा है। पर यीशु मसीह ने क्या किया? वहाँ पे शांत रहा, उसने कुछ भी बुरा नहीं कहा, उसने क्रोध नहीं करा। पता है, वो एक बार अपने मुंह से कहता, आग निकलती स्वर्ग से उन सबको भस्म कर देती, पर वो शांत रहा, शांत रहा। उसने जो कहा है वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। स्टेटमेंट, जो पहली बात यीशु मसीह ने कही, क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। जानते ये क्या चीज़ बताता है? ये बताता है उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने भीतर के संसार पर विजय पाली थी, अपने क्रोध पर विजय पाली थी। जो व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध में अपना हाथ उठा लेता है, क्रोध में अनाप शनाप बोलता है, गालियां बकता है, गुस्सा करता है, सबसे कमज़ोर वो व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा वीक वही व्यक्ति होता है। जानते हैं स्ट्रॉन्ग कौन है? वो व्यक्ति जिसको बहुत क्रोध आया, जिसके साथ बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है, जिसके ऊपर गलत बातें बोली जा रही हैं, जो काम उसने नहीं किया उसी के लिए उसे ब्लेम किया जा रहा है, उसके बावजूद वो शांत है। जानते हैं क्यों वो स्ट्रांग है? उसने अपने क्रोध पर विजय पाली है। पर जिसने अपने क्रोध पर विजय ही नहीं पाई, वो उससे हार गया। वो उन चीज़ों जो उसके मन में आ रहा है वो उसे बोल दे रहा है। प्रियो, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप एक विजयी जीवन जी रहे हैं? वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, आपको हो सकता है क्रोध आए, गुस्सा आए, पर उसमें पाप मत करिए। सूर्यास्त होने तक आपका क्रोध शांत हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे क्या वचन कहता है, 27वां पद, और न शैतान को अवसर दो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, शैतान को अवसर मत दीजिए। हम उसे मौका देते हैं, थोड़ी सी बात हुई, गुस्सा कर दिया, झूठ बोल दिया, गलत चीज़ें कर दी, आप उसे अवसर दे रहे हो। बिल्कुल मौका मत दीजिए उसे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने का, आपकी आत्मिक ज़िंदगी को ख़राब करने का। अगर आप प्रभु के दास हो, प्रभु के सेवक हो, अपने भीतरी संसार पर विजय पाना सीख लीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या कह रही हूँ मैं, भीतरी संसार क्या होता है? एक होता है आपका आउटर संसार, बाहरी संसार, एक होता है भीतरी संसार। आपका भीतर जो है, एक्चुअल में आपका जो नाम है, वो नाम आपके शरीर का नहीं है। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा, जो वास्तविक आप हो वो भीतर मौजूद है। बाहर जो दिख रहा है, बाहर जो कुछ है, वो कुछ समय का है, भीतर का हमेशा बना रहेगा। इसीलिए प्रभु का कलाम कहता है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्यों? क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब वो तो मर मिट गए, किंतु वो जीवित है, उनका इनर वर्ल्ड जीवित है, वो भीतरी रूप से जीवित है परमेश्वर के राज्य में। इसलिए प्रभु उनको नाम लेकर बोलता है, अब्राहम का परमेश्वर। प्रभु के सामने सर्वदा के लिए वो जीवित हैं। आप भी जीवित रहोगे। ये आपका इनर वर्ल्ड है। अपने इनर वर्ल्ड को साफ रखना सीखिए, इसे शांत रखना सीखिए। क्रोध, पाप, व्यभिचार के भीतर एंटर ना करने पाए। मैं आगे आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। आगे हम पढ़ेंगे 28वां पद, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अगर आपके भीतर ये भी कार्य है कि आप
आप चोरी करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप ले लेते हो, छोटी छोटी चोरी कई बार बहुत बड़ी नहीं, आप बैंक लूट के नहीं आते हो, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं प्रियो। इसीलिए वचन कहता है ये छोटी लोमड़ियाँ जो दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। मसीह जन कोई बहुत बड़े सिन में नहीं करता, छोटे छोटे से सिंस को एंटरटेन करता है। थोड़ा सा क्रोध, उसे एंटरटेन किया, वो क्रोध बड़ा हो गया। थोड़ा सा व्यभिचार, उसे एंटरटेन कर वो व्यभिचार ने पैर पसार लिया, आपके भीतरी संसार को बिगाड़ दिया। थोड़ी सी चोरी की हर वो आदत, और उस आदत ने आपकी भीतरी संसार को बिगाड़ दिया। ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ इन्हें पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। आगे का वचन कहता है 29वां पद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों के लिए है ये। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रियो, बहुत अलर्ट हो जाइए, आप क्या बोलते हो। वचन कहते हैं कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आजकल मैं बसेस में ट्रैवल करती हूँ, ट्रेन्स में ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है। गालियाँ देना इतना कॉमन हो गया है कि वो नॉर्मल हंसी मजाक की बातचीत में भी उनके मुंह से गालियाँ निकलती हैं। यदि शराब पी ली तो उसके बाद गालियाँ निकलती हैं। यदि किसी पे गुस्सा आया तो गलत बातें बोलने लगते हैं। गंदी बात, गालियाँ तुम्हारे मुंह से ना निकले। अपने मुंह की चौकसी करिए, वचन कहता है नीति वचन में, तो अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह पर पहरा बिठा। ध्यान धरिए आप क्या बोलते हैं। सिर्फ दिल में आया मुंह से निकाल दिया नहीं, जो दिल में आया उसे यहाँ से सोचा फिर मुंह से निकाला। बहुत अलर्ट होइए आप क्या बोलते हैं। गलत बातों को बोलना बंद करिए। और इन सब का निचोड़, आगे का वचन कहता है 30वां पद, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सारी बातों का निचोड़ क्या है? आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, इस कितना कैजुअल लेते हो आप इस चीज़ को, कितना कैजुअल। वचन कहता है परमेश्वर का तुम निवास स्थान हो। वो किसी हाथों की बनाई हुई स्थान में, कारीगरी में वास नहीं करता, वो आपके भीतर वास करता है। सोचिए इस बात को, ये संसार का बनाने वाला, रचने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहीं और रहना ही नहीं चाहता। दाऊद से कहता है प्रभु तू मेरे लिए कैसा स्थान बनाएगा। दाऊद कहता है मैं तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा। कैसा भवन बनाएगा? अरे स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरी है, संसार में सब कुछ मेरा है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाएगा? फिर भी यदि तेरी इच्छा है तो तू नहीं, तेरा पुत्र बनाएगा। वो एक सिंबॉलिक है। यरूशलेम का जो भवन बनाया गया, सुलेमान ने बनाया, वो सिंबॉलिक है। एक्चुअल में यरूशलेम कहाँ है? आपके भीतर। परमेश्वर आपके भीतर वास करता है। ये नहीं कहा वास करूँगा, ये कहा वास करता है। पर तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, उसे शोकित मत करो। आपको जानते हैं दिन भर में आप कितनी बार उसे शोकित करते हैं? कितनी बार आपके मुंह से गलत बातें निकलती हैं? कितनी बार आप गलत चीज़ों को देखते हो अपनी आँखों के द्वारा, एंटरटेन करते हो अपने आप को? आपका शरीर कहता है वो गलत वीडियोस देख ले। आपने देखी, अपने शरीर को एंटरटेन करा, उस थॉट को एंटरटेन करा, और क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा को शोकित करा। आपने गलत बातें बोली, जो चीज़ें आपको नहीं बोलनी थी आपने बोली। आपने क्या किया? प्रभु की आत्मा को शोकित करा। मेरे प्रियो, उसका आत्मा आपके भीतर इस समय भी मौजूद है। जब मैं वचन को कह रही हूँ वो इस बात को सुन रहा है, आप इस बात को सुन रहे हैं। ध्यान धरिए, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करिए। प्रभु का वचन एक स्थान पर कहता है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उसकी आत्मा को शोकित मत करिए। जब आप उसकी संगति में नहीं रहते, जब आप प्रार्थनाओं के जीवन में नहीं रहते, आप जानते शैतान, वचन में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। आप कब उसे अवसर देते हो? जब आप प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हो। जब परमेश्वर के साथ आपने एक दिन भी संगति नहीं करी, उससे अवसर मिल जाता है आपकी लाइफ में एंटर करने का। आप एक हफ्ता बहुत अच्छी उपवास प्रार्थनाओं में रहे। मैं ऐसे लोगों से भी मिलती हूँ जो कहते हैं हमने 40 दिन उपवास रखे, लेकिन 41वें दिन क्या हुआ? उन्होंने सोचा 40 दिन तो हमने बहुत उपवास रखा, तो 41वें दिन हम शराब भी पी सकते हैं। 41वें दिन हमने दुआ नहीं भी करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 40 दिन कर चुके हैं। प्रियो, वो
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी अगर उससे डिस्कनेक्शन हुआ, आप सिन में गिर जाओगे। आप जानते हैं हमेशा पाप करने से पहले क्या होता है? अगर आप कभी भी मेडिटेट करें, सिन करने से पहले क्या होता है? किसी भी सिन को करने से पहले आपके जीवन में प्रेयरलेसनेस आती है। यानी प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना ना करना आपको पाप में गिरा देता है। एक दिन भी प्रार्थना ना करना आपको पाप में गिरा सकता है। आपने सोचा आपने रात ही में तो प्रार्थना करी, अगर सुबह नहीं करी तो कोई बड़ी बात नहीं। नो, परमेश्वर से 1 मिनट का भी डिस्कनेक्शन आपको सिन में गिरा सकता है। परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सी संसारिक बातें हैं, बहुत से पाप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पर वो हैं और लोगों के जीवन में कार्य करती हैं। उन चीज़ों से आज़ाद कैसे हुआ जाए? पहली चीज़, उससे डिस्कनेक्ट मत होइए। परमेश्वर की आत्मा से डिस्कनेक्ट मत होइए। आपको हर दिन प्रेयर करनी ही करनी है। प्रेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप गए, आपने अपनी लिस्ट प्रभु के आगे रखी, मांगा 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 मांगा, आमीन बोला और उठ के आ गए। प्रेयर ये नहीं होती। प्रेयर ये होती कि आप उसके साथ संगति करें, फेलोशिप करें। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। मित्र, समझते हैं इस बात को? परमेश्वर के हृदय में जो आता था वो अब्राहम से कहता था। सदोम और अमोरा का नाश करने जा रहा था। उसने कहा मैं करूं क्या? मैं इस बात को अब्राहम से छिपा के रखूं? अब्राहम से वो इस बात को डिस्कस करता है। मित्र कहा। मित्र क्या होता है? जिसके साथ संगति में बने रहता है इंसान, जिसको अपनी हर बात शेयर करता है। ये होती है मित्रता, ये होती है फेलोशिप करना। सिर्फ आप अपने कमरे में गए, आपने प्रेयर करी और आप बाहर निकल के फिर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, आप ऑफिस जा रहे हो, आप गलत बातें बोल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, दुनियावी चीज़ों में बिल्कुल खो गए हो, फिर शाम को आ रहे हो, छोटी सी प्रेयर कर रहे हो और ख़त्म हो जाए। नो, आपने प्रेयर करी, वो प्रेयर बहुत ज़रूरी, बट सिर्फ प्रेयर जो रूम में कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। आपकी लाइफ प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। प्रेयर कमरे के अंदर होती है, प्रेयर लाइफ कमरे के बाहर होती है। जब आप कमरे के बाहर निकलते हो, जब संसार में घूमते हो, अपने ऑफिस, अपने जॉब, अपनी ड्यूटी, अपने लोगों, अपने पड़ोसियों से मिलते हो और आपका प्रार्थनाओं का जीवन होता है। एवरी सेकेंड आप प्रभु से कनेक्ट रहते हो। और जब आप प्रभु से कनेक्ट रहते हो, आप अलर्ट रहते हो। मुझे ये नहीं बोलना, नो, मुझे ये नहीं बोलना, मुझे ये नहीं देखना, ये यहाँ बुराइयाँ हो रही, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे नहीं सुननी ये बातें, ये टीवी में जो आ रहा है ये मेरे मतलब का नहीं है। वचन कहता है सब बातें उचित हैं पर सब बातें लाभ की नहीं है। सब बातें उचित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टीवी देख सकते हो, बट सब बातें लाभ की नहीं है आपके लिए। जो लाभ की नहीं, आप उसे क्यों देख रहे हो, क्यों एंटरटेन कर रहे हो? बहुत न्यूज़ देखना, बहुत सीरियल्स देखना, टेलीविज़न में बहुत सीरियल आ रहे हैं। आप जानते हैं सारी चीज़ें जो आती हैं टेलीविज़न पे, मोबाइल्स पे, सारी क्या होते हैं, आपको भटकाती हैं। ये सब चीज़ें आपके माइंड को फोकस नहीं रहने देती। कम देखा करिए, कम, जितना आवश्यक है, जितना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल बंद कर दो। जिसको प्रभु का आत्मा कहता है बिल्कुल बंद करे, वो कर सकता है, किंतु कम करिए। शोर उत्पन्न करती हैं आपके भीतर। कभी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा टेलीविज़न या बहुत ज़्यादा देखिए, आप थोड़ी देर बड़े शांत से हो जाते हो, बहुत अशांत हो जाते हो। ये शांति क्यों है? क्योंकि आपके भीतर जो प्रभु का आत्मा, उसका भोजन ये नहीं है जो आप उसे खिला रहे हो। ये संसारिक चीज़ें, ये न्यूज़पेपर, ये संसारिक गलत चीज़ें, ये उसका भोजन है। उसका भोजन है प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की संगति। वो आप उसे नहीं दे रहे हो। जब आप उसे वो दोगे, वो पावर में, शक्ति में आगे बढ़ेगी। अगर आप मेरे साथ एक स्थान में इफिसियों 6 उसका 10 पद, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत बनने की ज़रूरत है। कैसे बलवंत बनोगे? जब उसकी शक्ति के प्रभाव में रहोगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे। प्रभु, मैं ये नहीं कह रही आप 10 घंटे दुआ में बैठ जाओ, मैं ये कह रही हूँ दिन में 24 घंटे होते हैं, उसकी उपस्थिति से अलग मत होइए। प्रभु यहाँ है तो आप भी यहीं रहो। उसकी हुजूरी में अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, अपनी ड्यूटी, अपने कॉलेज, जो करना है यहीं करो। अलर्ट रहो कि आप उसकी उपस्थिति में हो। हमेशा अवेयर रहो कि मैं उसकी उपस्थिति में हूँ, वो मेरे साथ है। आपके जीवन में उसका भय होना ज़रूरी है। जब आपको पता रहता है आपके घर में कोई बड़ा है और जिससे आप डरते हो कि वो आपके सामने है, तो आप कुछ गलत नहीं बोलोगे, गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके मन में उसके लिए भय होता है। वैसे ही प्रभु के भय में रहना ज़रूरी है, हुजूरी में रहना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको पाप से बचाएंगी। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट,
प्रियो, यदि आपके भीतर लस्ट है, व्यभिचार है, यदि आप कहते हो कि बहन मेरे भीतर क्रोध है, मैं करना तो नहीं चाहता पर है, बहन मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, नहीं चाहता झूठ बोलना, गालियाँ मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलती हैं, या बहुत सा कुछ भी हो सकता है आपके भीतर, आपके इनर वर्ल्ड में, आपके भीतरी संसार में, आपके हृदय में कुछ ऐसा जिससे आप बहुत फाइट करते हो। शराब है, नशा है, आप कहते हो बहन मैं नहीं करना चाहता बट मुझसे होता और मैं निकलना चाहता हूँ, मैं करूँ क्या? आप कहते हो ये मत करो, वो मत करो, मैं नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँ? एक उपाय बताइए। मैंने एक चीज़ आपको बताई, उसकी उपस्थिति में रहिए, संगति में रहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है क्या है प्रियो, कभी कभी आपको परमेश्वर को अलाउ करना होता है कि वो आपके इनर वर्ल्ड को, आपकी चीज़ों को डील करे। कभी कभी आप खुद फाइट कर रहे होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपने सोचा अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, और आपने कहा नो लॉर्ड, अब प्रॉमिस है, वायदा करता हूँ मैं शराब नहीं पीऊँगा। आपने एक हफ्ता शराब नहीं पी, एक हफ्ते बाद आपके मन में इच्छा आई, आपने फाइट करी, नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, बट एक हफ्ते के थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद आपने पी ली। उसी प्रकार आपने सोचा मैं गलत चीज़ें नहीं देखूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, गलत वीडियोस, गलत चीज़ें नहीं देखूँगा। आप बहुत दिन तक आप बहुत अच्छे बने रहे, फाइट कर रहे हो अपने आप, नहीं करूँगा, आपका मन में आ रहा है, आप थॉट नो लॉर्ड प्लीज़ हेल्प मी, मैं नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने फिर देख लिया, फिर आपके मन में गिल्ट आया हो, मैंने क्यों कर दिया। ऐसे एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था जिनका यही विषय था कि मैं 3 महीने तक बहुत अच्छे चलता हूँ, 3 महीने बाद मुझसे फिर वही sin हो जाता है। कई बार आपको परमेश्वर को अलाउ करना होता है कि वो आपके भीतर आए और उन चीज़ों को डील करे। आप अपने फ्लैश से खुद डील नहीं कर सकते। क्या है ये बॉडी क्या है? फ्लैश। आप अपने फ्लैश से, अपने शरीर से खुद डील नहीं कर सकते। आप खुद उन चीज़ों को सही नहीं कर सकते। जो मैंने आपके सामने वचन पढ़ा, इफिसियों 6:11 पद कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आपका ये युद्ध फ्लैश से नहीं है, किसी और से है। व्यभिचार क्या है? अंधकार के हाकिमों की वो ताकतें हैं, वो चीज़ें हैं, ये सारे जो सिंस हैं, ये पाप, ये क्या है? उसकी ताकतें जो आपके भीतर एंटर कर चुकी हैं। इनको निकालने के लिए अगर आप सोचो मैं कर लूँगा, आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लॉर्ड पर डिपेंड होना पड़ेगा। कैसे? आपको प्रभु के सामने बस शांत होकर बैठ जाइए और उससे कहिए, प्रभु, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, किसी अपने परिवार, अपने मित्र, अपने बच्चे, किसी के लिए दुआ नहीं, बस शांत होकर प्रभु से कहिए, लॉर्ड प्लीज़ मेरे भीतर आइए, प्लीज़ होली स्पिरिट आप इन चीज़ों से डील करें। मुझसे नहीं हो रहा लॉर्ड, मैं 10 दिन अच्छा चलता हूँ, 20 दिन अच्छा चलता हूँ, फिर वही कर बैठता हूँ। मैं सोचती हूँ गुस्सा ना करूँ, गलत बातें ना बोलूँ, फिर वही मुझसे हो जाता है। प्लीज़ लॉर्ड, मैं इस बात को शायद मैं शब्दों में नहीं डाल पा रही हूँ, पर हो सकता है आपके भीतर जो आत्मा है वो आपको समझाए। बिल्कुल शांत होकर उसको अलाउ करिए कि वो आपके भीतर उतरे और सब कुछ ठीक करे। जो कुछ बिगड़ चुका है आपकी इनर वर्ल्ड में, उसे साफ करें। ये जो अंधकार की ताकतें एंटर कर चुकी हैं, उन्हें बाहर निकालें। इसके लिए करना क्या होता है प्रियो? भजन संहिता 46 उसकी 10th वर्स कहती है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। शांत होने की ज़रूरत है। बड़बड़ नहीं करना है प्रार्थना में, अपने आप कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल शांत होना है। उससे कहिए, प्रभु मेरे भीतर उतर, सब कुछ सही कर। जानते हैं बैतसैदा के कुंड में क्या हुआ था? आपने वचन को पढ़ा होगा। देखा 38 वर्ष का रोगी वहाँ पर बैठा रहता था। एक कुंड था। मान्यता ये थी कि साल में एक बार फरिश्ते उतरते थे, कुंड के पानी को हिलाते थे। जो पहले उतरता था वो चंगा होता था। और जानते पानी कब हिलाया जाएगा? जब वो स्थिर होगा। हिलते हुए पानी को स्वर्गदूत नहीं हिलाएंगे। स्थिर पानी के भीतर जब स्वर्गदूत उतरेगा, पानी को हिलाएगा। जो पहले उतरेगा वो चंगा होगा। ये मान्यता थी। जब आपके भीतर सब कुछ स्थिर हो जाएगा,
शांत हो जाएगा। आप खुद से प्रॉब्लम से लड़ना बंद कर दोगे, खुद से एफर्ट्स डालना बंद करोगे। नहीं कर सकते मेरे प्रिय, आप कितनी भी कोशिश कर ली आप अपने पाप से लड़ने की, आप नहीं लड़ सकते। ये आत्मिक युद्ध है। वचन बता रहा है तुम्हारा युद्ध लहू मांस से नहीं है, अंधकार के ताकत, अंधकार के हाकिमों से, अंधकार की शक्तियों से। आकाश में जो शक्तियाँ, शरीर में होकर लड़ोगे हार जाओगे, आत्मा में होकर लड़ो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बनोगे? प्रभु के साथ संगति में, प्रभु की उपस्थिति में ठहर कर बैठने से। प्रेयर के तरीके को बदल दीजिए, मांगना 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 बंद करिए, शांत होकर बैठिए उसकी उपस्थिति में। बहुत बहुत आनंद है उसकी उपस्थिति में। जब वो उतरता है, वचन बताता है तू मेरा अति आनंद का कुंड है। जब वो आपके भीतर उतरेगा, आपके हृदय को बिल्कुल, जब आपका हृदय शांत होगा, उस बैतसैदा के कुंड की तरह बिल्कुल शांत होगा, कोई उथल पुथल नहीं होगी। आप, हो सकता है इसमें आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट, घंटा भर भी लग सकता है। उठिएगा मत अपनी जगह से, बैठे रहिएगा और फिर देखिएगा जब आपके भीतर उतर कर उन चीज़ों को साफ करेगा, उस कुंड को वो हिलाएगा, उन चीज़ों को बाहर निकालेगा, फिर आप भीतरी रूप से, आपका इनर वर्ल्ड ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों से, ये क्रोध, ये जो कुछ चीज़ें आपके भीतर हैं, ये दूर हो जाएंगी। विश्वास करिए। आज प्रभु के आत्मा ने 2 बातों को आपको बताया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब इन चीज़ों को करेंगे, आप वास्तविक रूप से आज़ाद हो पाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो वास्तव में आज़ाद होना चाहता है। स्वर्गीय पिता होने पाए प्रभु, जब ये तेरी उपस्थिति में ठहर कर बैठे, तेरा रूह बड़ी सामर्थ्य के साथ इनके जीवन में उतरे और हर एक पाप, व्यभिचार, हर एक गलत थॉट को इस यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कर दे। प्रभु अनुग्रह करें आप अपने बच्चों पर, इनके आंसुओं को पोंछ डालें, इनके बोझ को उतार दे मेरे यीशु मसीह। हर एक पर तेरा कल्याण कहती हूँ। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम पिता से मांगते हैं।